सतनाम साहिब में सत्ययुग जीवात्मा और परमात्मा के प्रकरण में दो शब्द मेरे हैं। इसके लिए नितिन साहब जी ने भी बता दिया है अपने मूल ज्ञान सत्संग में। ये जीवात्मा और परमात्मा का विषय बड़ा गूढ़ोक्ति है, बहुत रहस्यपूर्ण है, पर संतों ने इसको बड़े सरल शब्दों में इनकी व्याख्या दी है। कबीर साहब कहते हैं, हमसो तुमसो अंतर नाही, यानी जीव और परमात्मा, परम आत्मा और जीवात्मा के प्रति संकेत करते हैं कि जीव और परमात्मा में अंतर नहीं है। अंतर क्या है? यानी अंतर तो नहीं है, पर अंतर थोड़ा है। जो एक हमें जो ये जीव अवस्था मिली है, इसका वो समझाते हैं। जल तरंग जल माहि समाहि, तो इसका मतलब ये है, जैसे जल में जब जैसे प्रथम प्रारंभिक चरण में जल अपनी साम्य अवस्था में होता है, अचल स्थिर अवस्था में होता है, वो जल जल कहलाता है। और जब उसी से कोई तरंग उत्थित हो जाती है, उभरती है, तो वो कहती है ये तरंग, तब हम कहते हैं ये तरंग है। तो उसको हम तरंग का नाम देते हैं, जबकि वो भी उसी समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर बनी एक अवस्था है जो है तरंग, उसको हम कहेंगे तरंग। तरंग है वो भी जल। तो ऐसे जीव भी उस परमात्मा का रूप है, या यूँ कहो कि उसकी एक चेतन धारा है, जैसे आत्मा की सुरती। ठीक है, जैसे समुद्र की उठने वाली तरंग, इनका सापेक्ष संबंध है, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य संकीर्ण है और किरण विस्तीर्ण है। ठीक है, और जब किरण उसमें जाती है तो उसी का रूप हो जाती है। ऐसे वही जल है उसी में, और वो उलट के, इसको कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो वे साधु, उलट आप में आप समाना। यानी कि वो अगर जो पुनः उसी में चला जाए तो फिर वही हो जाएगा, वही स्थिरता को, वही शांति को, वही अटलता को पा जाएगा। इस उदाहरण से साहब ने समझाया जीव और परमात्मा के विषय में। अवस्था, अब इससे ज्ञान हमें ये मिलता है कि जीव और परमात्मा में अवस्था का अंतर है। जीव एक अस्थिर अवस्था है जो भ्रमण करता रहता है नाना देहों में, परंतु परमात्मा कहीं नहीं भ्रमण करता है। परमात्मा अपनी अवस्था में जैसा का तैसा रहता है, उस पे भूत भविष्य वर्तमान का कोई प्रभाव नहीं है। वो भूत भविष्य वर्तमान से रहित है। वो प्रकृति के क्रिया प्रक्रियाओं से, प्रकृति के होने वाले परिवर्तनों से पृथक है। वो सबसे न्यारा है। ठीक है, उस पर किसी का कोई वो नहीं है, वही सबका मूल है। और ये जीव उसी का समझ लो एक रूप है। इसीलिए कबीर साहब ने भी स्पष्ट बता दिया है कि सुरती अति अचरज वर्णन किया न जाए। इसका कोई वर्णन नहीं है। जैसे हम कहते हैं शब्द की कोई व्याख्या नहीं है जो परमात्मा है, वैसे उसका कोई वर्णन नहीं है। शब्दों के द्वारा उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते। वो अपर में हो जाती है, अपर में, यानी जिसको प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि शरीर स्वयं जड़ है। शरीर क्या चेतना को प्रमाणित करेगा? चेतना तो स्वयं को ही अनुभव कर रही है कि मैं सब जान रही हूँ, वो स्वयं को भी जान रही है। इसे कहते हैं आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह, ये बात होती है। इसलिए अवस्था का अंतर है। और वही बात है, ना तो उसका कोई संयोग होता है ना वियोग होता है। भाई जल की तरंग उठी भी तो उसी पानी से है। मेन बात समझने की ये है। ठीक है तो जल में ही तरंग उठी। जीव इसी तरह समझ लो, जीव परमात्मा में अंतर।
राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी, सतनाम साहिब।